वजीर बराए यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि उनकी वजारत ब्लॉक सतह पर खेलकूद के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ताज मोहिउद्दीन राजपुरा पुलवामा में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। वजीर ने कहा कि तमाम ब्लॉक सदर मकामात पर एक स्टेडियम कायम किया जाएगा। बाद में मीडिया से बात करते हुए ताज मोहिउद्दीन ने परवेज रसूल को टीम इंडिया में जगह पाने के लिए मुबारकबाद दी। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की जानिब से मिस्टर कश्मीर बॉडी बिल्डिंग मुकाबले का अहतमाम किया। मुकाबले में बड़ी तादाद में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए बॉडी बिल्डरों ने शिरकत की। तकरीब में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर GN कस्बा मेहमान खुसूसी थे। कस्बा ने जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। PTA से बात करते हुए कस्बा ने कहा कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर जिम्नाजियम कायम करेगी। दोस्तों, अब सेकंड एंड फर्स्ट पोजीशन और पेश है नवेद सुबह। आदाब। चोनी मदी शुक्रहमतन लिल्लालमी आला नजर बाला नशी शुक्रहमतन लिल्लालमी शुक्रहमतन लिल्लालमी चोनी मदी शुक्रहमतन लिल्लालमी आला नजर बाला नशी शुक्रहमतन लिल्लालमी शुक्रहमतन लिल्लालमी। सेक्युत ज़मीनो आसमान तकलीबो सोरी जहां सेक्युत ज़मीनो आसमान तकलीबो सोरी जहां तकलीबो सोरी जहां से निशुज़ान इल्मुल यकीन शुक्रहमतन लिल्लालमी आला नजर बाला नशी शुक्रहमतन लिल्लालमी शुक्रहमतन लिल्लालमी। चोनी मदी शुक्रहमतन लिल्लालमी आला नजर बाला नशी शुक्रहमतन लिल्लालमी शुक्रहमतन लिल्लालमी। इमामुल अंबिया तोहिफत सपुद ना इब्तिदा तुही छु इमामुल अंबिया तोहिफत सपुद ना इब्तिदा तोहिफत सपुद ना इब्तिदा ज़नित इमामुल मुरसलीन शुक्रहमतन लिल आलमी आला नजर बाला नशी शुक्रहमतन लिल आलमी शुक्रहमतन लिल आलमी। चोनी मदी शुक्रहमतन लिल आलमी आला नजर बाला नशी शुक्रहमतन लिल आलमी शुक्रहमतन लिल आलमी। चोनी खजर कर क्या बयान पाने खुदा छुनात था चोनी खजर कर क्या बयान पाने खुदा छुनात था पाने खुदा छुनात था होता नियज़ी दिल हज़ीन शुक्रहमतन लिल आलमीन आला नजर बाला नशीन शुक्रहमतन लिल आलमीन शुक्रहमतन लिल
रहमतन लिल्लालमीन। चोनी मकी चोनी मदी छुप रहमतन लिल्लालमीन। आला नजर बाला नशी छुप रहमतन लिल्लालमीन। छुप रहमतन लिल्लालमीन। छुप रहमतन लिल्लालमीन। छुप रहमतन लिल्लालमीन। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया न्यू बूमर जेली। थोड़ा खेलो थोड़ा खाओ। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। महाबोधि मंदिर धमाकों के सिलसिले में एक शख्स गिरफ्तार। एनआईए जांच पड़ताल में मसरूफ। आरजेडी और बीजेपी ने दी आज बंद की कॉल। जयपुर में प्रोग्रेसिव फ्रंट ने की मेरिट तलबा की हौसला अफजाई। अक़लियतों के लिए जारी बजट को पूरा खर्च करने पर भी हुई गुफ्तगू। अक़लियतें सरकारी स्कीमों से फायदा उठाने से हैं कासिर। अक़लियतों के मौजू पर पटना में मुनक़िद वर्कशॉप में दानिशवरों का इजहार ख्याल। और यूपीएससी इम्तिहानात में मुस्लिम तलबा की तैयारी के लिए हैदराबाद की एक समाजी तंजीम ने उठाया बीड़ा। मुंतखब तलबा को बेहतरीन कोचिंग सेंटरों में दिलाया जाएगा दाखिला। नाज़रीन आदाब ईटीवी खास बात में आपका खैर मकदम है। और अब तफसीलात। बोधि मंदिर में हुए धमाकों की जांच के लिए एनआईए की टीम बोध गया में है। धमाकों के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। धमाकों को नीतीश हुकूमत की नाअहली का नतीजा करार देते हुए बीजेपी और आरजेडी ने मगध डिवीजन में आज बंद की कॉल दी है। बिहार में बोधगया के बोधि मंदिर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों की जांच के लिए एनआईए की टीम इतवार की शाम गया पहुंची। टीम ने मौके वारदात का जायजा लिया और जांच शुरू कर दी है। फिलवक्त एनआईए धमाकों की जांच पड़ताल से मुताल्लिक कोई भी बयान देने से गुरेज कर रही है। उधर बोधगया से एक शख्स को पुलिस गिरफ्तार करके उससे पूछताछ कर रही है। इतवार की शब गिरफ्तार किए गए इस शख्स पर बोधि मंदिर धमाके में मुलविस होने का शुबह है। जराये के मुताबिक बोधगया धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन के मुलविस होने का शुबह जाहिर किया जा रहा है। ऐसी इत्तला है कि एनआईए मकबूल शेख समेत इंडियन मुजाहिदीन के 3 मुश्तबह मिलिटेंटों से बोधगया धमाकों के सिलसिले में पूछताछ कर सकती है। इस बीच इस मामले पर अपोजिशन ने नीतीश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी और आरजेडी ने मगध डिवीजन में बंद की कॉल दे रखी है। पूरा मगध बंद रहेगा, राष्ट्रीय जनता दल का निर्णय है। हम अपील करना चाहते हैं मगध वासियों से कि आप तमाम लोग इस घटना के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कीजिए, धरना दीजिए और पूरा बिहार को ठप रखने का काम कीजिए। मैं यहाँ आया हूँ, मुझे जाने से रोका जा रहा है, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इस बात का है कि इस राज्य को जो सुरक्षित करने का दावा हमने किया था वो मिट चुका है। और मुझे लगता है कि आज हमारे वरिष्ठ नेता सुशील मोदी भी लौट करके गए। मैं आज हूँ, मेरे साथ संजय टाइगर और अनेक विधायक प्रतिनिधि हैं। लेकिन ये बड़े चिंता का विषय है कि बिहार के साथ फिर से एक बार बिहार लालू की शासन की तरह दिखने लगा है। बिहार की विधि व्यवस्था फिर से एक बार लालू की तरह दिखने लगी। नैतिकता के आधार पर आप मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे? देखिए, वैसे भी बिहार के मुख्यमंत्री का जो विश्वसनीयता है, जब से भारतीय जनता पार्टी अलग हुई है उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। अल्पमत की सरकार है, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, जोर घटाव की राजनीति में जुड़े हैं, बैठक कर रहे हैं। उन्हें शासन से क्या मतलब? अब बिहार की जनता एक बार तय करके 2014 में उन्हें बाहर करेगी और 2015 में पूरी तरह से परमानेंटली बाहर करेगी। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने महाबोधि मंदिर धमाकों में मुलविस अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किए जाने और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाए जाने की यकीन दहानी कराई है। मरकजी वजारत दाखिला इन धमाकों को दहशतगर्दाना कार्रवाई पहले ही करार दे चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट,
ETV न्यूज़। राजस्थान के जयपुर में मेरिट में कामयाब तलबा और तालबात की हौसला अफजाई की गई। रविंद्र मंच में मुस्लिम प्रोग्रेसिव फ्रंट की जानिब से मुनक़्क़दा इस प्रोग्राम में मुक़र्रिरीन ने मुस्लिम रिजर्वेशन का मौजू उठाया, जबकि ETV उर्दू हिंदी चैनल के सरबराह जगदीश चंद्र ने कहा कि पार्लियामेंट और विधानसभाओं से जारी बजट को अक़लियतों की खातिर ही खर्च होना चाहिए। मरकज़ी वज़ीर सलमान खुर्शीद ने खास तौर से प्रोग्राम में शिरकत की। मुस्लिम प्रोग्रेसिव फ्रंट की जानिब से गुज़िश्ता साल सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वें और 12वें जमातों के इम्तिहानात में मुस्लिम समाज के मेरिटोरियस तलबा और तालिबात को तहनीत पेश की गई, जिसमें 51,000 से जायद की नक़द रकम तलबा में तकसीम की गई। यही नहीं, मेरिट में आए बच्चों के वालिदैन को भी एजाज़ से नवाजा गया। प्रोग्राम में वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने भी शिरकत की। इस मौके पर खुर्शीद ने कहा, जहालत की तारीकियों को तालीम के ज़रिए ही रोशन किया जा सकता है। हम पीछे थे, इसलिए पहली कोशिश ये है कि हम सबके साथ एक ही सफ़े में आके खड़े हो जाएं। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचने लगेंगे, हम पास आएंगे, तो हम यकीनन मुड़ के ये भी देखेंगे कि तो और तो कोई ऐसा नहीं है जिसको हम जैसे हमदर्द नहीं मिले, जिसको हम जैसे कायद नहीं मिले, जिसको हम जैसे चिराग लेकर रास्ता दिखाने वाले नहीं मिले, उनको भी हम ऐसा चिराग दिखाएं। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा था, हमारा मकसद ये है कि जहाँ भी रोशनी की कमी दिखे वहाँ चिराग यकीनन जला दीजिए। घर में जलाया है, मोहल्ले में भी जलाइएगा, शहर में भी जलाइएगा। प्रोग्राम में शरीक ETV उर्दू और हिंदी चैनलों के हेड जगदीश चंद्र ने अक़लियतों के लिए दिए जाने वाले बजट को पूरा खर्च करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ETV उर्दू कौम के साथ है, किसी सियासी जमात के साथ नहीं। इस मामले पर सलमान खुर्शीद ने जगदीश चंद्र की तारीफ करते हुए कहा कि बजट खर्च न हो तो उसको ये समझा नहीं जाए कि काम नहीं हो रहा है। ETV उर्दू कौम के साथ है, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पर्टिकुलर आदमी के साथ नहीं है। कौम के हर मसले में साथ हैं और कौम का सबसे बड़ा मसला हमारी निगाह में, चैनल की निगाह में ये है कि जितना बजट असेंबली और पार्लियामेंट ने मंजूर किया है वो खर्च होना चाहिए। बजट किसके लिए मंजूर हुआ है ये हुक्मरान लोग तय करेंगे, खुर्शीद साहब, बाकी लोग तय करेंगे, लेकिन जो भी आपने मंजूर कर लिया है वो खर्च होना चाहिए। जगदीश चंद्र साहब ने ये कहा कि हमारे लिए जो पैसा बजट में होता है उसको ही हम पूरा खर्च कर लें अगर, तो मैं समझूंगा कि एक बहुत बड़ी बात है। यकीनन ये तो एक बहुत समझदारी की बात है कि आप बजट में पैसा रखें, उसको खर्च ना करें। उसमें इसका मतलब या तो नीयत में कोई खोट है, कमी है, या जो आपके इंतजामात हैं, आपने जो निज़ाम बनाया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है। इस मौके पर प्रोग्राम के कन्वीनर माहिर आज़ाद ने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम समाज नाखानदा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। प्रोग्राम में मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा भी उठा। मुसलमान पढ़ नहीं रहे, अब बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरिट में भी आ रहे हैं, लेकिन अगर इनको नौकरी नहीं मिली तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे। हज़रात, कमी टैलेंट की नहीं है, कमी इस बात की है कि इस कौम को तरक्की देने के लिए कैसे राहें हमवार की जाए। आज वालिदैन ने पढ़ा लिखा कर कलम तो नौनिहाल बच्चों के हाथों में दे दिया कि कलम के जरिए ये कौम आगे बढ़ेगी, मगर कलम के साथ रोशनाई नहीं है। प्रोग्राम में शिरकत करने आई राजस्थान की वजीर ममलिकत तालीम नसीम अख्तर इंसाफ ने कहा कि कौम की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत संजीदा है। वहीं राज्यसभा रुकन अश्क अली टाक ने कहा कि बच्चों को तालीम की ताकत मिलनी चाहिए, जबकि वजीर सेहत ने कहा कि मेरिट में आने वाले बच्चों के साथ उनके वालिदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जस्टिस सुहेल सिद्दीकी ने कहा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिक्र करना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारी समाज और कौम आगे आए। अल्पसंख्यकों के बहबूदी के लिए जो योजनाएं चलाई, चाहे मदरसा बोर्ड को 25 करोड़ देने की बात हो, चाहे वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ देने की बात हो, चाहे वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का वीडियोग्राफी की बात हो। मेरिट पे आते हैं और मेरिट पे आने का सिलसिला अब शुरू हुआ है। हम डिमांड कर सकते हैं कि रिजर्वेशन दो, लेकिन रिजर्वेशन लोगों की खाली रह जाती है। हमको सीटें दो, और वो सीटें जब खाली रह जाती है तो फिर मामला आपके हमारे मुस्तकबिल में कि हम क्या ऐसे लोग तैयार कर पा रहे हैं। इतनों मदरसों को
चाहे वो बाड़मेर जैसलमेर के थे, जिन पे कि सब में ज़्यादा एक ये उंगली उठा करती थी और लांछन लगा करता था कि साहब यहाँ आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, और इस तरह के माहौल बनाए हुए थे। और तो जहाँ भी मैंने पैसे दिए, सब जगह पैसे इस्तेमाल हुए हैं, लगे हैं, और उसका आज फ़ायदा लोगों को पहुँच रहा है। ये तफरीक, दीनी और दुनियावी तालीम की तफरीक रहबानियत की तरफ इशारा करती है। नफ्स को कुचल डालना रहबानियत है, और नफ्स पर ताबे शरा होकर काबू पाना रब्बानियत है। मुस्लिम प्रोग्रेसिव फ्रंट की जानिब से पहली बार मुनक़िदा तक़रीब को आगे भी जारी रखने का ऐलान किया गया। ETV न्यूज़, जयपुर। अक़लियतों के फलाह के लिए रियासती और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से दर्जनों स्कीमें चलाई जा रही हैं, लेकिन इन स्कीमों का फ़ायदा अक़लियती तबके को बराए नाम मिल पाता है। इसके मद्देनज़र कल पटना में बिहार राबता कमेटी के ज़ेर एहतमाम अक़लियतों के लिए सरकारी स्कीमें, मसाइल और हल के मौजू पर एक वर्कशॉप का इनेक़ाद किया गया। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अक़लियतों के फलाह के लिए हुकूमत की स्कीमों की बाढ़ आ गई, लेकिन 7 साल के बाद भी अक़लियती आबादी हुकूमत की स्कीमों को पूरी तरह से हासिल कर पाने से महरूम है। इस प्रोग्राम में इसी का हल तलाश किया जा रहा है। तालीम के नाम पर स्कॉलरशिप से लेकर रोजगार तक के लिए हुकूमत ने स्कीमों का ऐलान किया है, लेकिन उसका फायदा अक़लियती आबादी नहीं उठा पा रही है। बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आई हैं एजुकेशन को तरक्की देने के लिए। माइनॉरिटीज़ में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, फिर मौलाना आज़ाद फाउंडेशन से कुछ पैसे आते हैं, चीफ मिनिस्टर के तरफ से कुछ पैसे दिए जाते हैं, लेकिन वो स्कॉलरशिप्स कागज़ में बड़े अच्छे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो सही इस्तेमाल होना चाहिए ग्राउंड लेवल पर नहीं हो रहा है। बिहार राबता कमेटी गुज़िश्ता 6 साल से अक़लियती स्कीमें, खासकर स्कॉलरशिप को जमीन पर उतारने की कोशिशें कर रही है, लेकिन आज भी इस सिलसिले में राबता कमेटी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। इस प्रोग्राम में हुकूमत के आला अफसरों और समाजी कारकुनों के दरमियान तबादला ख्याल हुआ और अक़लियती स्कीमों को जमीन पर उतारने का लाया अमल मुरतब किया गया। ये जो सफ़र शुरू किया हम लोगों ने 2007 से, जब स्कॉलरशिप सच्चर कमेटी के बाद आई तो चंद लोगों ने शुरू किया और एक कारवां बन चुका है। किसी भी काम करने के लिए ज़रूरी है कि सरकार, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और सिविल सोसाइटी तीनों में कोऑर्डिनेशन हो। तो जब तक ये कोऑर्डिनेशन होगा तभी जाकर हम कामयाब हो पाएंगे। बिहार राबता कमेटी अक़लियती स्कीमों को नाफिज कराने के सिलसिले में मुहिम चला रही है। राबता कमेटी की मुहिम में दानिशवरों के साथ साथ समाजी कारकुनों की भी एक पूरी टीम है। अब देखना यह है कि इस वर्कशॉप के बाद अक़लियती स्कीमों के निफाज में कितनी मदद मिल पाती है। ETV न्यूज़, पटना। पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के तर्जुमान गौतम नौलखा ने कहा है कि अगर हुकूमत उत्तर प्रदेश ने जेलों में कैद बेगुनाहों की रिहाई को यकीनी नहीं बनाया तो आइंदा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के लिए दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी। लखनऊ असेंबली के सामने तकरीबन 1.5 माह से मुजाहरा कर रहे लोगों की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए गौतम नौलखा ने कहा कि खालिद मुजाहिद की पुरअसरार मौत और जेलों में कैद बेगुनाहों की रिहाई के मामले में हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से इख्तियार की गई खामोशी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। अरे भगवान, अब तो अपना भी पक्का मकान होगा। सच में क्या? लेकिन कैसे होगा? अरे हमारी राज्य सरकार हम कच्ची बस्ती वालों को पक्के मकान दिलाने के लिए बहुत काम कर रही है। हाँ, किरण की मम्मी भी बता रही थी। राज्य सरकार के प्रयास से केंद्र सरकार ने राजीव आवास योजना के तहत हमारी बस्ती कीरों की ढाणी को देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। हमारी बस्ती वालों के लिए यहाँ 1104 मकान बन रहे हैं। लेकिन इसके लिए इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे हमें तो मकान की लागत का केवल 10 से 12% ही देना है, बाकी सारा पैसा तो केंद्र, राज्य सरकार और जेडीए वहन करेगा। अरे वाह, तब तो हम भी अपने पक्के मकान में रह सकेंगे।
राजीव आवास योजना किरो की ढाणी में रह रहे लोगों को केंद्रीय, राज्य और जेडीए के सहयोग से पक्की छत मुहैया कराने का एक अभिनव प्रयास, जहां बनेंगे कुल 1104 आवास। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में प्रसारित। न्यू बूमर जेली, थोड़ा खेलो थोड़ा खाओ। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जमीयत उलमा ने एक बार फिर हुकूमत उत्तर प्रदेश की कारगुजारियों पर सख्त तनकीद की है। जमीयत लखनऊ यूनिट के सदर सैयद वजीन अहमद ने वाज़ेह तौर पर इस ख्याल का इजहार किया कि समाजवादी इक़्तिदार वाली मौजूदा हुकूमत में आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तमाम शोबों के अफसरान और मुलाजमीन बेलगाम होकर सिर्फ रिश्वतें वसूलने में लगे हैं। मुस्लिम मसाइल से चश्मपोशी ही नहीं की जा रही है, बल्कि मुस्लिम तबके के मसाइल को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। वज़ीर अहमद ने मुतनब्बे किया है कि अगर मौजूदा रियासती हुकूमत का नज़रिया यही रहा तो आइंदा इलेक्शन में इसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आम जगह पर जो सेंट्रल से पैसे आए हुए हैं कब्रिस्तानों के लिए, चारदीवारी के लिए वगैरह वगैरह, वहाँ पर सिवाय फसाद और दंगे के कुछ हो ही नहीं रहा है। और इनकी हुकूमत में कोई सख्ती ऐसी नहीं है कि अफसरान या छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक कोई डरे या दबे। मायावती में कम से कम इतना था, मैं मायावती का फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ मायावती में कम से कम इतना था कि घर बैठे अफसरान भी डरते थे, आवाम भी डरती थी कि कोई ऐसा फैसला ना ले ले कि मेरे वो हो जाए। तो अगर ऐसा नहीं बन सकते हैं तो इनको हुकूमत छोड़ देना चाहिए। झारखंड में हुकूमत साजी को लेकर सियासी हलचल जारी है। दूसरी जानिब जेएमएम अक़लियती सेल के लीडरों ने पार्टी के रुकन असम्बली अकील अख्तर को काबीना में शामिल करने का मुतालबा किया है। रांची में कल जेएमएम की मीटिंग में शामिल लीडरों का कहना था कि अकील अख्तर के वजीर बनने से अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की तरक्की होगी। जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बने हैं, हर जिला में संगठन मजबूत हुआ है और खासकर मुस्लिम समुदाय इनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। इसलिए हम लोग माननीय गुरुजी और माननीय हेमंत जी से मांग करना चाहते हैं कि इनको नई मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। इससे अल्पसंख्यकों को, विशेषकर मुसलमानों को बहुत लाभ होगा और इससे पार्टी को भी लाभ होगा। रांची की फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी और एफमी के जरिए तकरीबन 200 गरीब बच्चों को मुफ्त निसाबी किताबें और स्कूल की फ़ीस फराहम की गई। 10वीं के इम्तिहान में इम्तियाजी नंबरों से कामयाब तलबा की हौसला अफजाई भी की गई। इस मौके पर रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर के अलावा शहर की मारूफ शख्सियात मौजूद थीं। ये बहुत गरीब हैं और स्लम एरिया के हैं। इनको इनकरेज करने का हम लोगों का इंटेंशन है कि ये मेन स्ट्रीम लाइन में आवें और कम्पिटिटिव माइंडेड हों। तो उन लोगों की हिम्मत अफजाई करने के लिए हम लोग आए हैं। उनमें ये सलाहियत पैदा हो जाए कि जो स्ट्रीम लाइन में आने के लिए जो भी दुश्वारियां हैं उसको किसी न किसी तरह उसको फतह करें। मुसलमानों में सिविल सर्विसेज से मुताल्लिक़ मालूमात की फराहमी और होनहार मुस्लिम तलबा को यूपीएससी के लिए तैयार करने की एक कोशिश हैदराबाद में भी हो रही है। मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी में मदद व रहनुमाई के लिए हैदराबाद में एक तंजीम मी इनिशिएटिव कायम हुई है। इस तंजीम का इरादा है कि इब्तदाई मरहले में
रियासत आंध्र प्रदेश के तलबा की निशानदेही की जाए और उन्हें मुल्क के बेहतरीन कोचिंग सेंटरों में दाखिला दिलवाया जाए। हमारे समाज में सिविल सर्विसेज की अहमियत से नावाकिफियत ज़्यादा है और साथ ही मुकाबलाजाती इम्तहानात में मुसलमानों की कम तनासुब में शिरकत होती है। इस तरह के मसाइल को हल करने के लिए हैदराबाद के एक समाजी कारकुन आदिल मोहम्मद खान और उनके हम ख्याल दोस्तों ने माइनॉरिटी एम्पावरमेंट इनिशिएटिव यानी मी इनिशिएटिव के नाम से इस काम को मुनज़्ज़म किया है। मी इनिशिएटिव अपने मकसद के हुसूल के लिए पहले मरहले में आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में मुसलमानों में UPSC पर मालूमाती लेक्चर्स का एहतमाम करेगी और अपने दूसरे मरहले के तौर पर सन 2014 के UPSC के इम्तिहान के लिए पूरी रियासत से होनहार मुस्लिम नौजवानों को स्क्रीनिंग के जरिए मुंतखब किया जाएगा। ये कोशिश है मी इनिशिएटिव की तरफ से कि हम इस साल कोशिश ये करेंगे, सिर्फ आंध्र प्रदेश से मैं कह रहा हूँ कि हम 5000 बच्चों को इंशाअल्लाह हम ट्रेन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स पे जाकर कॉन्फ्रेंसेस कर सेमिनार्स कर उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट करके सिलेक्टिव तरीके से उन लोगों को हम एनरोल करेंगे और उन लोगों को अपीयर होने के लिए, प्रीलिम्स से अपीयर होने के लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद जो बाद में हो सकता है कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़े, जब ट्रेनिंग के बाद जब स्क्रीन करेंगे 20 से 25 लड़कों को अल्लाह चाहा तो हम उनको हिंदुस्तान के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में उन लोगों को प्लेस करेंगे और ये अपॉर्चुनिटी उनके पास आएगी कि वो अगर कामयाब हो जाएंगे तो यकीनन मुल्क के लिए, कौम के लिए और आम सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही भला काम होगा। आंध्र प्रदेश से चुने गए UPSC के इम्तिहान की तैयारी के ख्वाहिशमंद तलबा को मुल्क के बेहतरीन कोचिंग सेंटरों में दाखिला दिलवाया जाएगा और उनके तालीमी और रिहाइश व तआम के तमाम तर अखराजात का इंतज़ाम मी इनिशिएटिव की जानिब से किया जाएगा। ETV न्यूज़ हैदराबाद। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं भाई साहब, परेशानी किस बात की, उल्टे घाट की गुणी सुरंग से गुजरते हुए मन उत्साह और रोमांच से भर गया। पहाड़ों को काटकर JDA ने कितना सुंदर रास्ता बनाया। पहले तो घाट की गुणी के सकड़े रास्ते से रेंगते हुए आना पड़ता था और भारी ट्रैफिक के कारण डर भी लगता था। इतना ही नहीं, सुरंग परियोजना की विश्व स्तरीय गुणवत्ता को देखते हुए इसे इस बार विश्वकर्मा अवार्ड 2013 भी मिला है। अच्छा, तब तो इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला ही कहा जाएगा। इस फैसले से और भी फायदे होंगे। सुरंग बन जाने से गुणी के सकड़े रास्ते से यातायात को राहत तो मिली ही है, वहीं गुणी की पुरा संपदा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित भी किया जा रहा है। और हाँ, इसके बन जाने से उत्तर पूर्व का जयपुर का रुका हुआ विकास फिर से गति पकड़ने लगा है। भाई वाह, मान गए। अब तो जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़े सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश स्टेट उर्दू अकादमी के कारनामे हयात अवार्ड तकसीम किए गए। साल 2009 से 2011 के लिए शायरी, तहकीक, तनकीद, सहाफ़त और उर्दू अदब के लिए अवार्ड दिए गए। सहाफ़त के ज़ुमरे में शहाबुद्दीन हाशमी और जब्बार सिद्दीकी, जबकि फ़रोग़ उर्दू के लिए बेग एहसास, फ़ातिमा परवीन और दर्स व तदरीस में डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम को अवार्डों से नवाजा गया। महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी अहमद नदीम ने 21 शख्सियात को अवार्ड अता किए। उर्दू अकादमी का ये कारनामा हयात अवार्ड 25,000 रुपये और तौसीफ़नामे पर मुश्तमिल होता है।